Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss another two methods of natural vegetative propagation. So let's move to the board. So dear students, we were discussing natural vegetative propagation. और इसमें हमने दो डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर लिया था. Number one, bulbs, and number two, the corms. ये दो हमने जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स को डिस्कस कर लिया था. आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं द थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज राइजोम. So dear students, rhizome, it is horizontal underground stem that is covered by scale leaves. डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कॉम्स को डिस्कस किया था वहाँ पर भी ये वर्ड आया था स्केल लीव्स का. राइजोम के अंदर भी ये वर्ड आ रहा है स्केल लीव्स का, और इससे आगे भी एक दो कैटेगरीज हैं उनमें भी इस्तेमाल होगा स्केल लीव्स. तो स्केल लीव्स क्या होते हैं? ये बेसिकली दिस आर द टाइप ऑफ लीव्स जो कि मेम्ब्रेनस फॉर्म में होते हैं और आमतौर पर कलरलेस होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द राइजोम्स इन द कॉम्स एंड इन द स्टेम ट्यूबर्स. आमतौर पर इनके अंदर मौजूद होते हैं, यानी कलरलेस होते हैं, लीव्स की तरह के ही होते हैं, ये थोड़े थिक होते हैं. सो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम. ये भी यानी कि स्टेम की ही प्रोपगेशन का मेथड है एक. तो बल्ब भी स्टेम की प्रोपगेशन है, यहाँ पर कॉम्स भी स्टेम से प्रोपगेट हो रहे हैं. जो राइजोम्स हैं ये भी स्टेम से ही प्रोपगेट हो रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड का मतलब कि ज़ेर ज़मीन मौजूद है, मिट्टी के नीचे ये ग्रो करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, एंड दे आर कवर्ड बाय स्केल लीव्स. अभी डायग्राम के अंदर भी मैं इसको शो करूंगा. देयर आर एनलार्ज्ड पोर्शंस, देयर आर एनलार्ज्ड portions called nodes which are present on rhizome. और डियर स्टूडेंट्स, इन नोड्स से फिर इनके ऊपर अराइज करेंगे बड्स. द बर्ड्स, बर्ड किसे कहते हैं? एक आउटग्रोथ को कहते हैं, जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी. सो बर्ड्स आर प्रेजेंट और लोकेटेड ऑन द नोड्स. इन नोड्स के ऊपर फिर वो बर्ड्स बनेंगी. तो बर्ड्स आमतौर पर ऊपर वाले सरफेस पे बनेंगी. द बर्ड्स प्रेजेंट एट the upper surface
of rhizome will give rise to shoot, and the shoot grows to a new plant, उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, on the underside of rhizome there are present adventitious roots. और एडवेंटिशियस रूट्स ये उसको एंकर करके भी रखेंगे प्लांट को ज़मीन के साथ, और साथ में जो रूट्स का काम होता है यानी कि एब्जॉर्प्शन, उनको भी परफॉर्म करेंगी। और एडवेंटिशियस रूट्स मैं प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल से बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, ऐसी रूट्स जो कि जिनका सोर्स नॉन रूट हो, यानी रूट्स के अलावा किसी हिस्से से जब रूट्स निकल रही हों या बन रही हों तो उनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर रूट्स कहाँ से बन रही हैं? राइजोम से, उसके नीचे वाले सरफेस से बन रही हैं। सो दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। इसके डायग्राम पहले ड्रॉ करके समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में आएंगे। सो आपने जिंजर तो देखी होगी, अदरक घर में डेली बेसिस पे इस्तेमाल होती है हमारे कुकिंग पर्पसेस में। तो ये बहुत ही एक अनइवन सी स्टेम है बेली, इसमें कहीं पे भी कुछ सिमेट्री मौजूद नहीं होती है, देयर इज नो सिमेट्री। और उस पर आपको इस तरह से पोर्शन नज़र आ रहे होते हैं, यही बेसिकली इसके स्केल लीव्स होते हैं। मेम्ब्रेनस टाइप स्ट्रक्चर है इनका, एंड दे आर कलरलेस। और यहाँ पर मौजूद हैं बर्ड्स, दिस इज नोड, ये enlarged portion, and these are scale leaves. These are scale leaves. और नोड की ऊपर वाली सरफेस पे यहाँ पर बन रही है बड, और बड में से निकलेगी शूट। सो दिस इज बड एंड दिस इज शूट, और उसके नीचे वाली सरफेस से निकल रही हैं द एडवेंटिशियस रूट्स। जी तो स्टूडेंट्स, सो दिस इज बेसिकली a rhizome. जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये स्केल लीव्स, दिस इज बर्ड, और ये नोड्स हैं, ये इंटरनोड्स, और इसके ऊपर ये बर्ड से निकल रही है शूट। ये इस शूट को अगर आप इस बर्ड को काट के अगर ज़मीन में लगा देंगे तो उससे एक नई जो है वो राइजोम बन जाएगी। एज फार एज इट्स एग्जाम्पल्स आर कंसर्न्ड, सो नंबर 1 जिंजर, मीन्स के जो अदरक होती है घर में इस्तेमाल करते हैं हम कुकिंग पर्पसेस के लिए। इसी तरह से फर्न्स, जो फर्न्स बेसिकली दिस आर द क्लास ऑफ ट्रेक्योफाइट्स। ये ट्रेक्योफाइट्स में प्लांट्स होते हैं, उनमें फर्न्स होते हैं, ख़ास तौर पर लाइक एडियंटम। ये हायर क्लासेस में जाकर आप इंटरमीडिएट में भी इसकी डिटेल पढ़ेंगे, फर्न्स के में एडियंटम का लाइफ साइकिल। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो सी जिंजर होती है अंडर रूट,
अंडरग्राउंड यहाँ पर मौजूद है, ज़ेर ज़मीन ये बनेगी, ये शूट इसके ऊपर निकलेगी और इसको ज़मीन से फिर निकाला जाता है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो इन्हीं की जो नोड्स हैं यहाँ से निकलेंगी बर्ड्स, और बर्ड्स जो है जर्मिनेट करती रहेंगी और ये इसका साइज इंक्रीज करता चला जाएगा और ये प्रोपोगेट होती चली जाएगी। द फोर्थ वे ऑफ प्रोपेगेशन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द स्टेम ट्यूबर्स। So stem tubers, they are enlarged portions of underground स्टेम, जिसको हमने यहाँ पर भी कहा था, जो एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम है, दैट इज प्रेजेंट इन द राइजोम, लाइक उस वहाँ पर भी मौजूद थी। यहाँ पर हम उनको कहते हैं स्टेम ट्यूबर्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अभी डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज आइज। तो लिटरली उनकी आइज नहीं होती हैं, दिखने में आइज जैसा स्ट्रक्चर होता है। So there are tiny aggregations of birds along the surface of a rhizome or along the surface of the tuber, or which we call as stem. These are called as eyes. और इन eyes के अंदर मौजूद जो ये tiny birds होती हैं, these birds grow upward forming shoots, and they also form the roots. तो रूट्स भी बनेंगी और जो बर्ड ऊपर की तरफ ग्रो करेगी वो अपवर्ड मूव करेगी और उससे बन जाएंगी शूट्स, और उस शूट से बन जाएगा नया प्लांट। सो दिस शूट विल फॉर्म द न्यू प्लांट। सो आपने पोटैटो तो देखा होगा, आलू तकरीबन हर मील के साथ ही आपको मिलता है। So this is a potato. तो घर में कोई भी सालन सब्ज़ी बन रहा हो तो उसमें इसका साथ ज़रूर होता है, जैसे आलू गोश्त, आलू गोभी, आलू मटर, फ्राइज़। और आपने उसको अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो उसमें छोटे छोटे कुछ डिप्रेशंस होते हैं पोटैटो के अंदर, और इन डिप्रेशंस के अंदर अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दें और इसको ना पकाएं तो यहाँ से निकलती हैं बर्ड्स, ये इनके अंदर मौजूद होती हैं बर्ड्स, और इन बर्ड्स से निकलती हैं शूट्स। आप अगर आलू को कुछ दिनों के लिए ना पकाएं और उसको बाहर हवा में रख दें या पानी में रख दें या वैसे सिंपली रख दें, तो चूंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम है और एनलार्ज पोर्शन है एंड इट इज़ फुल ऑफ स्टार्च, इसके अंदर भरी पड़ी है स्टार्च, तो ये क्या करेगा, जिस स्टार्च को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे
और ये जो सी बर्ड्स हैं, ये जो सी, इन्हीं को हम कह रहे हैं आइस। ये जो टाइनी एग्रीगेशंस हैं, दीज आर कॉल्ड एज द आइस। दिखने में यानी वो डिप्रेशंस होती हैं, ऐसे डिप्रेशन बने हुए आलू के ऊपर। अभी आप जो घर में देखेंगे, आपके सामने पड़े हुए, तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, तो जगह जगह पर ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं। तो जैसे हमारे ये आई सॉकेट्स हैं, और यहाँ पे देयर इज़ द टाइनी एग्रीगेशन ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, उसी इस वजह से दे गिव द अपीयरेंस ऑफ एन आई लाइक दिस। तो ये डिप्रेशन, उसके अंदर ये छोटी छोटी बर्ड्स हैं, तो देखने में क्या लग रहा है, आई के साथ रिजेंबल कर रहा है। जैसे हमारे ये आई सॉकेट्स के अंदर आई बॉल मौजूद है, और यहाँ से इन बर्ड्स से फिर निकलती हैं शूट्स। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द आइस। और दिस इज अ पोटैटो ट्यूबर, ये अंडरग्राउंड एनलार्ज्ड स्टेम है। और एज फार एज इट्स एग्जाम्पल्स आर कंसर्न्ड, हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं बुक में गिवन। नंबर वन इज पोटैटो, एंड नंबर टू आर द जैम्स। सो इसमें से ये एमसीक्यूज के तौर पर इनकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन से में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ अ राइजोम या व्हाट इज़ अ स्टेम ट्यूबर, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये दोनों को कंबाइंडली पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि राइजोम्स जो कि हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, जिंजर यानी कि अदरक, उसके ऊपर मौजूद वो जो से डार्क कलर के पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं, वो बेसिकली इसके नोड्स होते हैं, और उन नोड्स के ऊपर मौजूद होती हैं बर्ड्स, और उन बर्ड्स से ग्रो करते हैं द न्यू शूट्स, और वही शूट्स जो हैं वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश करेंगे कि इस नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कंप्लीट करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।